हे गाइस, बहुत टाइम बाद आज एक व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बहुत 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 टाइम हो गया कैमरे को फेस कर रहा हूँ। समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे शुरू करूँ दोबारा से। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना, काफ़ी ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि मैं छत पे बैठा हूँ अभी। तो 1 साल हो गया टच छूटे हुए व्लॉगिंग से और यूट्यूब से। अब दोबारा से वापस आने की कोशिश है। एक्चुअली क्या बोलते हैं ना, किस्मत साथ नहीं दे रही यार। बहुत बार कोशिश करी कि कंटेंट बनाएंगे, नया नया कंटेंट लाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है ना कि सब कुछ एकदम फिर हम वापस अपने पुराने वाले जोन में चले जाते हैं। तो लास्ट ईयर की ही बात है, वही कुछ मोमेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं क्यों नहीं था, ये टाइम गैप क्यों हुआ इतना बड़ा 1 साल का, जहाँ पे मैं कोई भी ब्लॉग नहीं बना पाया, कोई वीडियो नहीं आया मेरे चैनल पे। हालांकि सितंबर से मैं देख रहा हूँ कि चैनल ने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है, व्यूज़ आ रहे हैं अलग अलग जोनर से, अलग अलग एज ग्रुप्स के, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स चैनल को मिला। 2.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आ गए मेरे एक शॉर्ट पे। लेकिन कंटेंट रेगुलर नहीं हो पाया, और 1 साल से तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ही छूट गया, कोई वीडियो नहीं आया। मैंने 2-3 शॉर्ट्स डाले थे, वो भी नहीं आए, वो भी बहुत रिसेंटली। 10 महीने तो कुछ काम किया ही नहीं चैनल पे। लास्ट ईयर भी ऐसे ही कुछ शुरुआत हुई थी। हाँ, अक्टूबर 2024 की बात है, जो हमारा एक लास्ट टूर था, डलहौजी का टूर, जहाँ पे मैं, रितु और हम लोग रितु का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे डलहौजी, और हमारे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी फैमिली थी। फिर जब हम लोग वहाँ से वापस आते हैं अक्टूबर में, तो मेरे को एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन था, जिसको ऑपरेट कराया। फिर वो ऑपरेशन के बाद टोटली रेस्ट चला 2-3 महीने, जहाँ पे मैं वीडियो बना ही नहीं पाया, ना ही कोई टूर हुआ, ना ही कोई ट्रिप हुआ, कोई एडिटिंग वगैरह सब कुछ छूट गया था, क्योंकि वो एक रेस्ट टाइम चल रहा था मेरा। तो वहाँ पे कोई एडिटिंग नहीं हो पाई, कोई व्लॉग नहीं आ पाया। हालांकि वीडियो शूट थे डलहौजी के। फिर आता है 1 जनवरी 2025, जहां आई थॉट कि मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा। मैंने ब्लॉग एडिट करने स्टार्ट किए डलहौजी टूर के, और धीरे धीरे करके हर 2 या 3 दिन में मैं एक ब्लॉग डाल रहा था रितु के बर्थडे सेलिब्रेशन का, हमारे डलहौजी टूर का। और उसके बाद कंटिन्यू लाइक 3-4 ब्लॉग्स आए डलहौजी टूर के। देन आई वेंट टू करनाल, क्योंकि निया और रितु की वेकेशन, निया की वेकेशन थी, बेसिकली विंटर वेकेशन। तो उसके लिए वो गई हुई थी अपने मामू के यहाँ, तो मैं उनको लेने गया था 15 जनवरी आई गेस। तो 15 जनवरी मैं करनाल पहुँचता हूँ। 4 दिन मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। 16-17 को भी मैंने एडिटिंग करी थी। मैंने व्लॉग वहीं बैठ के एडिट किया था करनाल में, और आई थॉट ऑफ अपलोडिंग इट ऑन 20 और 21 के लिए मैंने स्केड्यूल किया था एक ब्लॉग। बट सडनली कहते हैं कि किस्मत को मंजूर नहीं था, दोबारा से एक ऐसा धक्का, एक ऐसा शॉक हमें लगा, लाइक उसकी भरपाई हम लोग ज़िंदगी भर नहीं कर सकते। सो 19 जनवरी को माई ब्रदर इन लॉ एंड रितुज़ वन एंड ओनली ब्रदर अभिषेक, जिसको आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा भी होगा और बहुत से लोग उसे जानते भी हैं। ही वॉज सच अ नाइस एंड वंडरफुल पर्सन। सो 19 जनवरी 2025 को ही पास अवे, जो हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा ट्रेजिक इंसिडेंट था, और जिसने हमारी पूरी फैमिली को शॉक में ला दिया था। क्योंकि वो एक इंसिडेंट कुछ ऐसा था जिसको हम शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है। रितु का भी वो एक ही भाई था, और निया का वो एक ही मामा था, सगा मामा। वैसे रितु के कज़न्स बहुत सारे हैं, लेकिन अभिषेक की अगर हम बात करें, अभिषेक का कंपैरिजन किसी से कहीं तक भी नहीं हो सकता। ही वॉज सच अ नाइस एंड वंडरफुल पर्सन। हम उसको आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया है, एंड वी स्टिल मिस हिम अ लॉट, क्योंकि उसके बिना कहीं भी कुछ लगता ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। 1 साल हम लोगों का ऐसा निकला, लाइक नो सेलिब्रेशन, नो बर्थडेज, नथिंग। हर चीज़ में उसकी याद आती है। करनाल चले जाओ तो वहाँ उसकी याद आती है, वहाँ उसे टाइम टू टाइम मिस करते हैं।
वो डेली वीडियो कॉल करता था निया को, डेली बात करता था। तो एक ऐसा होता है ना, जब आपकी लाइफ में एक पर्सन है जिसको आप रोज़ देख रहे हो, रोज़ आपके टच में। हाँ, मेरे से डेली बात नहीं होती थी, बट स्टिल एक पर्सन ऐसा होता है जिसको आप रोज़ देखते हो, रोज़ आपसे बात होती है। और अपना ही खास, एक सबसे ज़्यादा खास, क्योंकि मेरा भी कोई भाई बहन नहीं है, एज आई टोल्ड यू, तो मेरे लिए भी कोई वो एक ही भाई था। तो हमने उसे एक बहुत ही ट्रेजिक इंसिडेंट में खोया था 19 जनवरी। उस इंसिडेंट के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी तो जस्ट एक ये कम बैक ब्लॉग है। तो सॉरी, सबसे पहले आप लोग मिलो वापस निया से। निया आ गई है यहाँ पे, तो इसीलिए बीच में वीडियो स्टॉप हो गया था। निया उधर, गाइस को हेलो बोलो। हेलो गाइस निया आ गई है इधर। राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। और गाइस निया भी 6 साल की हो गई है। इसका बर्थडे आया था अभी 26 नवंबर को। हम कहाँ गए थे? पहाड़ों पे, तो नैनीताल। यस, हम गए थे नीम करोली बाबा जी के आश्रम में दर्शन करने के लिए। क्योंकि बात को आगे कंटिन्यू करते हैं, बेटा आप खेलो। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में टूर लगा नहीं कोई भी ऐसा, कहीं भी हम ट्रिप पे नहीं गए। बस हम खाटू श्याम जी के मंदिर गए थे एक बार, 2 बार हम नीम करोली बाबा जी के आश्रम गए थे, एक बार जून में, एक बार निया के बर्थडे पे। इसके अलावा हमने इस साल में कोई बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ। आई वांट टू टेल यू कि ये बहुत बड़ा ट्रेजिक इंसिडेंट था जो 19 जनवरी 2025 को हमारे साथ हुआ। उस पर्सन की कमी हमेशा महसूस होती ही रहेगी एट ईच एंड एवरी सेकेंड ऑफ लाइफ। क्योंकि बहुत सारे मोमेंट्स चले गए हमारे, बहुत सारे स्पेशल ओकेजन्स चले गए हमारे फेस्टिवल्स चले गए भी। कुछ ऐसे त्यौहार, कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। तो हमारे परिवार में वही एक ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारे त्यौहार होते थे, हमारा एक स्पेशल ओकेजन होता था, या आगे उसकी शादी भी होनी थी। बहुत सारे काम थे जो अब लाइफ टाइम हम लोग मिस करेंगे, क्योंकि वही पर्सन हमें छोड़ के चला गया है अभी। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में डिटेल में कभी फिर बात करेंगे, क्योंकि ये कम बैक व्लॉग है। आई जस्ट वाना टेल यू कि मैं कहाँ था इतने दिनों तक, क्यों व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। मैंने सोशल मीडिया पे भी कोई अपीयरेंस नहीं दी इन लास्ट 1 ईयर, क्योंकि मूड ही नहीं होता था यार। अब भी व्लॉग करने का मन ही नहीं था, बट लोग पुश करते हैं। मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, रितु है, इनफैक्ट निया इज़ ऑल्सो पुशिंग मी हार्ड कि पापा व्लॉग बनाओ, बहुत दिन हो गए। यही करके मैंने उसके 3 शॉर्ट्स अपलोड किए थे अभी रिसेंटली। तो सब लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि और भी सारे काम कर ही रहे हैं यार, सारी लाइफ चल रही है। बट एक वो कहते हैं ना, एक एन्जॉयमेंट, एक चिल आउट जिसे कहते हैं कि दिमाग जो शांत होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसा ही रहा 2025, जहाँ पे जनवरी में ये इंसिडेंट हुआ, फिर अभी उससे निकलना ही बहुत मुश्किल था उस इंसिडेंट से। फिर आ जाता है अपनी ज़िंदगी में मार्च, जहाँ पे मार्च के बहुत ही स्टार्टिंग में 2 मार्च को आई लॉस्ट माई नानी। सो नानी को भी आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा। तो मेरी नानी भी 2 मार्च 2025 को हम लोगों को छोड़ के चली गई थी। उनका भी एक सडन, एक ट्रेजिक इंसिडेंट तो नहीं कहेंगे, बट उनका एक डिसीज़ ऐसा कैप्चर हुआ जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में था अपनी। और वो भी कहते हैं ना कि 10 to 15 डेज़ में ही, मतलब वो हॉस्पिटलाइज हुई। उन्होंने 1 महीना भी पूरा कवर अप नहीं किया। मतलब वैसे वो काफ़ी पॉजिटिव रहती थी, हमें बहुत अच्छा सिखाती थी, मतलब बहुत अच्छी बातें सिखाती थी। एंड आई इन्जॉयड अ लॉट विद हर। मैंने उनके साथ बहुत स्पेशल मोमेंट्स स्पेंड किए हैं। मेरा और उनका जो एक टच रहा है वो, मतलब मेरे नाना नानी आर द ट्रू ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ मी, जिन्होंने, मतलब मैं कम हूँ या ज़्यादा हूँ, जो भी हूँ ना, आज सिर्फ उन्हीं दोनों की वजह से हूँ। और
मेरी नानी वॉज अ स्पेशल पर्सन फॉर मी, क्योंकि शी इज़ माई सेकेंड मदर। उन्होंने मेरे को हमेशा मेरी माँ की तरह पाला और बहुत सपोर्ट किया मेरी एजुकेशन में, मेरी अपब्रिंगिंग में, मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई। एंड शी एक्टेड लाइक एज अ फ्रेंड टू मी, जहाँ पे मतलब जब मैं स्कूल से आता था तो वो मेरे साथ खेलती थी, मतलब मेरे साथ डांस करती थी, हम लोग गाना चला के डांस किया करते थे। तो यस, शी वॉज ऑल्सो अ वेरी क्लोजेस्ट पर्सन टू मी, जिनको मैंने मार्च में खोया था। तो एंड आई ऑल्सो मिस हर अ लॉट, क्योंकि अब क्या हो गया ना कि दोनों ही, एक अभिषेक की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे परिवार का एक पिलर था, बहुत बड़ा पिलर जिस पे एक घर खड़ा रहता है। और मैं अगर नानी की बात करूं तो वो हमारे घर की छत थी, जिनके आशीर्वाद के नीचे हम लोग रहते थे। क्योंकि मैं उनसे मिलूं ना मिलूं, बात हो ना हो, कभी कभी मिलना होता था, क्योंकि अब आफ्टर माई ग्रेजुएशन हम बिज़ी इतना हो गए अपनी लाइफ में, काम और ये सब। लेकिन हाँ, उनकी इज़्ज़त, उनके लिए प्यार, नानी हो या नाना हो, मेरी ज़िंदगी में हमेशा रहेगा। तो मार्च में ये हो गया हमारे साथ। फिर कुछ भी मन नहीं किया कहीं पे कुछ भी करने का, मन बहुत ख़राब रहने लग गया है। कोई भी स्पेशल ओकेज़न आ जाता है, कोई भी फेस्टिवल आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मन बहुत अशांत रहता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ। अभिषेक का इंसिडेंट तो एकदम ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट होता है ना, मतलब अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। उन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश खुद को करते हैं, लेकिन लाएं तो लाएं कैसे, क्योंकि वो पर्सन ही ऐसा है हमारी लाइफ में कि कहीं भी अवॉइड या इग्नोर, या अवॉइड इग्नोर तो बहुत बड़े वर्ड्स हो गए, हम उसको कहीं भी ऐसा कहते हैं ना कि साइड पर्सन भी नहीं रख सकते, कि भाई वो हमारे परिवार में एक सबसे ज़िम्मेदार, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी एज इन अपनी बातों में, अपने इरादों में, अपने काम में, और सबसे ज़्यादा शरीफ, बहुत बहुत बड़े सपनों के साथ, जैसे मैं चलता हूँ, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं मेरे, उसके नहीं थे। वो मेहनत बहुत करता था, लेकिन हाँ, उसके सपने ऐसे थे कि हाँ, मेरा परिवार खुश रहे, परिवार को जोड़ने की आदत उसकी थी, हमेशा सबको जोड़ के रखने की आदत उसकी। तो हम उस पर्सन को हमारे हर मोमेंट में मिस करेंगे, और यही चीज़ें हैं, यही बातें हैं जिनकी वजह से शायद हम अभी तक भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कोई स्पेशल मोमेंट होता है तो कोई एक चीज़ हमारे साथ हुई, हमने अभी रिसेंटली एक घर लिया था इन अगस्त और सितंबर, आई गेस अक्टूबर में हम शिफ्ट हुए हैं। अभी मैं नए घर में ही शूट कर रहा हूँ, तो हमने घर चेंज किया, हमने उसका मुहूर्त कराया था। तो मुहूर्त भी ऐसे ही जस्ट एक छोटा सा हवन किया था, सिर्फ घर के ही लोग थे, क्योंकि अब कुछ मन ही नहीं करता है। क्योंकि वो पर्सन होता है ना जो एक कहते हैं कि भाई की तरह, वो मेरे साथ भी भाई की तरह था, वो ऋतु का तो भाई था ही, तो हम उसको मिस करते हैं, निया उसको मिस करती है। तो कुछ मोमेंट्स, कुछ फेस्टिवल्स, वो सारी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। तो उन चीज़ों से बाहर आने में टाइम लग गया है, और हमेशा ऐसा होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं अभी भी मैं कर रहा हूँ इस ब्लॉग को शूट। आई डोंट नो मैं इसको एडिट करूँगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 20 दिन पहले लगभग कोशिश करी थी, ब्लॉग शूट किया था, बट फिर वही एडिटिंग करने का मन नहीं किया, अपलोड भी नहीं हुआ। तो एडिटिंग नहीं हुई तो अपलोड क्या हुआ, तो यही सब रहा। फिर जब नानी मार्च में चली गई, उसके बाद तो ये डबल शॉक हो गया, क्योंकि इधर भी मम्मी परेशान और करनाल में भी मम्मी परेशान। अब दोनों फैमिलीज़ को देखना भी है। ऋतु की गुड़गांव जॉब है, सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम में ये ऋतु के लिए हो गया था, बिकॉज़ ऋतु को करनाल भी देखना है, गाज़ियाबाद भी देखना है, और अपनी जॉब के लिए गुड़गांव भी ट्रैवल करना है। तो हम दोनों ने यही किया, लाइक 15 डेज़ हम यहाँ हैं, 15 डेज़ हम करनाल में हैं। शुरू में तो हम करनाल ही रहे, फिर यहाँ भी मम्मी को देखना था। उसके बाद दोनों घर में यही 1 साल चलता रहा कि आधे टाइम हम करनाल, आधे टाइम हम गाज़ियाबाद, और ऋतु को उस बीच में गुड़गांव भी ट्रैवल करना पड़ता था। मेरा तो फिर भी वर्क फ्रॉम होम है,
तो मैं वर्क फ्रॉम होम में रहकर निया को मैनेज करना और घर का कोई काम ऐसा रहता था। हालांकि मैं घर के वैसे काम बहुत कम करता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जो यहाँ भी देखनी है और करनाल की भी देखनी है। अब दोनों ही फैमिलीज़ में मी एंड रितु आर द वन जिनको हम दोनों ही घर संभालने हैं, तो उस प्रेशर में भी हम लोग अभी हैं क्योंकि दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हमारी हैं। और उधर निया की स्टडीज़ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी। और फिर हमने अगस्त सितंबर में ये घर लिया क्योंकि वो वाला घर चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था ग्रेटर नोएडा में। वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे थे क्योंकि जो घर का लेवल था वो रोड लेवल से मिल गया था, तो बारिश में पानी वानी आने का सिस्टम वहाँ हो गया था। और इतना ना ही टाइम था ना ही इतना दिमाग शांत था कि हम उसको तोड़ के दोबारा से घर को बिल्ड करें। तो हमने इधर ये एक सोसाइटी में गाज़ियाबाद में ही एक इंडिपेंडेंट डुप्लेक्स कह लो या आज की लैंग्वेज में इसको विला कहते हैं, तो वो परचेज़ किया था। हाँ, उसमें हमने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कराए हैं काफ़ी। हाउस टूर मैं आपको कभी आने वाली वीडियो में दूंगा। तो यस, वो घर शिफ्टिंग भी लगभग 2-2.5-3 महीने उसमें भी लगे, रोज़ आना, काम देखना। और फिर मतलब मैं ग्रेटर नोएडा से ट्रेवल करता था, पहले निया को स्कूल छोड़ना, फिर यहाँ आके काम देखना, फिर निया को स्कूल से लेके घर छोड़ना, फिर कभी कभी दोपहर के बाद भी इधर काम देखने आना पड़ता था। उसके अलावा मेरा ऑफ़िस भी चलता था, तो वो ऑफ़िस भी मैनेज करना था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई इस साल में। फिर हमें करनाल भी जाना है बीच बीच में क्योंकि सारे काम वहाँ भी एज इट इज़ हैं, वहाँ भी घर को देखना है, मम्मी को देखना है। बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ भी हुई, कुछ चीज़ें अपने फेवर में क्योंकि जो अपना था वो तो चला गया, कुछ चीज़ें वहाँ अपने फेवर में होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे फेसेस ऐसे आए लाइफ में इन लास्ट 1 ईयर जिन्होंने हमें हमारी पूरी फैमिली को हिला के रख दिया था, जिस वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे थे। तो यस, जो अभी तक छूटा उसके लिए माफ़ी। कोशिश करेंगे दोबारा से व्लॉग में आने की वापसी। आपको हाउस टूर जल्दी दूंगा, सब लोगों से मिलवाऊंगा। रितु आएगी और निया है, फैमिली है, मम्मी हैं, करनाल भी चलेंगे। अब कोशिश करेंगे धीरे धीरे व्लॉग्स में वापस करने की और व्लॉग्स लाने की। आप लोगों को बस कमेंट्स में ये बताना है कि डेली व्लॉग करने का सोचा है, डू यू वांट टू सी इट इन लॉन्ग वीडियोस और इन मिनी व्लॉग्स। तो अगर आप लोग पसंद करते हो मेरे कंटेंट को तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बिकॉज़ अब मन अंदर से इतना ख़राब हो चुका है ना, खुद इतना डीमोटिवेट हो गया हूँ कि मन नहीं कर रहा था वापसी आने का। बट अगेन फैमिली पुश और फ्रेंड्स पुश की मतलब दे वांट टू सी मी व्लॉगिंग अगेन, तो उनके लिए मैं फिर से वापसी आया हूँ। तो गाइस कमेंट्स में ज़रूर बताना कि व्लॉग्स लॉन्ग वीडियोस में देखना चाहते हो कि शॉर्ट वीडियोस में। और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर लाइक्स कमेंट्स अच्छे आते हैं तो देन डेफिनेटली मैं उसको अपना कमबैक मानूंगा और उससे अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन मानूंगा। यस, इस व्लॉग को हम करेंगे एंड और इसी के बाद एक नया व्लॉग बनाएंगे जो आप देखोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। ओके, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना कि लॉन्ग वीडियोस देखोगे या शॉर्ट वीडियोस। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।